एक शाम मुहिब्बान उर्दू के नाम। ये प्रोग्राम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और उर्दू को फरोग देने की नीयत से इस प्रोग्राम में कई शायर हजरात भी मौजूद थे। जेकेबी न्यूज की ओर से एक शाम मुहिब्बान उर्दू के नाम का यह प्रोग्राम कोलकाता के 1 नंबर शमसुल हुदा रोड पर खुले आसमान में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां सभी शायरों ने अपने अपने अशार से लोगों का दिल जीत लिया और कहा कि उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसमें चाशनी, शिरनी और अदब सभी कुछ हैं। हालांकि अफसोस की बात है कि लोग आज उर्दू को तर्क कर रहे हैं। आज की नई पीढ़ी उर्दू से दूर होती जा रही है और लोग उर्दू जुबान को पढ़ने से कतराते हैं। ये बात हमारे लिए अफसोसनाक है। इस नशिस्त में कई नौजवान शायर भी मौजूद थे, जिनके लिए सभी ने कहा कि ये हमारे मुस्तकबिल हैं और हमें इन्हें हौसला देना चाहिए। बताते चले कि इस नशिस्त में लोगों ने यह भी कहा कि जो लोग उर्दू के रखवाले बनते हैं उन्हें जरूर सीख लेनी चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बता दें कि इस प्रोग्राम में सदर के हैसियत से अनवर हुसैन अंजुम ने अहम रोल अदा किया। इनके अलावा मेहमानों में इरशाद आरजू, रौनक अफरोज, परवेज अख्तर, अयाज खान, मुबारक अली मुबारकी, बुलंद इकबाल, अली शाहिद दिलकश, ख्वाजा अहमद हुसैन, डॉक्टर अहमद मेराज, शफी शाया, फौजिया अख्तर, आदिल बिलगशिया समेत कई लोग शामिल थे। इस प्रोग्राम के रूह रवा और कन्वेयर रहे जेकेबी न्यूज के एडिटर इन चीफ जावेद हुसैन साहब ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद है कि उर्दू दान लोग एक जगह जमा हो ताकि उर्दू को फरोग देने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा सके और घर घर के नौजवानों के दिल में उर्दू की मोहब्बत डाला जा सके। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वो लोग जो उर्दू के रहनुमा बनते हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें इस प्रोग्राम से सीख लेनी चाहिए। आइए सुनते हैं। बहुत कामयाब मुशायरा जेकेबी की तरफ से जावेद साहब को मुबारकबाद। और नई नस्ल और उर्दू जबान को जिंदा रखने का मुशायरा शेरी निशस्त भी एक बहुत बड़ा जरिया है। हम मुबारकबाद देंगे और मगरबी बंगाल में उर्दू फल फूल रही है। खासतौर से भी हमारे परवेज साहब ने जो कहा, इनकी भी बहुत काविशें हैं और जावेद हुसैन साहब को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत दुआओं से मैं नवाजता हूँ कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में दूं हमारी ज़बान की। ये तो एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत बेहतरीन कदम है और मैं चाहता हूँ कि ये और भी ज़्यादा तमाम स्कूलों में और तमाम इदारों में ये पैगाम पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू अदब की खिदमत हो सके, उर्दू आगे बढ़ सके। हाँ नहीं, इस तरह के मुशायरे से तो जाहिर बात है कि जहन साजी हो रही है, माहौल साजी हो रही है और नए बच्चे भी सामने आ रहे हैं। तो ये नई नस्ल को तैयार करने की बहुत अहसन कोशिश है। और दूसरी बात यह है कि उर्दू के साथ जिस तरह जो है हुकूमत का यहाँ इस रियासत में या दीगर रियासतों में रवैया है, उसके लिए हम लोगों का जो उर्दू का हल्का है उसे जागना ज़रूरी है और बहुत ही कॉन्क्रीट वे में लाया अमल तैयार करना है, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारा मुस्तकबिल जो है वो खदशात के घेरे में आ सकता है। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वाकई बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा और एक जिस एम को लेके इन लोगों ने प्रोग्राम किया, आप लोगों ने प्रोग्राम किया, वो कामयाब भी रहा और एक तरह से एक पैगाम भी गया यहाँ से कि उर्दू जो है वो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू को माने लैंग्वेज समझिए, मुसलमान से रिलेट मत कीजिए। एक लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, उसी तरह से उर्दू भी एक ज़बान है और इसको फ़रोग देने के लिए जितनी कोशिश की जानी चाहिए उसको हमको घर से कोशिश करनी है। हम जब हमारे बच्चे उसको सीखना शुरू करेंगे तब हम किसी और से उम्मीद करेंगे कि हाँ हमारी उर्दू ज़बान जो है वो उसको फ़रोग दें। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, शुक्रिया। हाँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की और ऐसी कोशिश अगर जारी रहे तो उर्दू कभी मरेगी नहीं। और क्या कहना चाहेंगे, आज क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही कि मतलब आप लोग जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसे ही और सब लोगों को भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए ताकि उर्दू तरक्की करे और सब जगह दूर दूर तक फैले। जावेद हुसैन भाई को मैं जहाँ तक जानता हूँ, उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए हमेशा ये काम करते रहते हैं। क्योंकि मैंने भी जब तहरीक चलाई थी तो जिन लोगों ने एकदम शुरू में मुझे जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था उनमें जावेद भाई भी थे और बराबर वो इंटरव्यू ले रहे थे, उसको नशर कर रहे थे ताकि उर्दू का कॉज जो है उनको बहुत अजीज है। और आज का ये प्रोग्राम उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरा मकसद मुशायरा नहीं है, सिर्फ उर्दू के चंद लोग एक साथ सर जोड़ के बैठ जाएं आज ताकि हम लोग आगे का कुछ लाया अमल तैयार कर सकें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है कि जिंदगी हो गई है बड़ी मशीनी। सारे लोग रोजी रोटी के चक्कर में इतनी भागम भाग लगी हुई है कि वाकई में लोगों के पास वक्त नहीं है। बस वो आजकल ऐसा हो गया है कि पूरी गजल सुनना लोगों को भारी पड़ रहा है और मुशायरों में आकर बैठना देर तक
ये भी बड़ी एक मुश्किल वाली बात हो गई है। मैं सबसे पहले मैं जेकेबी न्यूज़ को शफीकुद्दीन शाह के जानिब से सलाम अर्ज़ है और मैं इस्तकबाल करता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है, इस किस्म के महफिलें होनी चाहिए ताकि हमारी आवाज़ जो है, जो बहुत से अदारे जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो आवाज़ जो है जेकेबी न्यूज़ की जानिब से आवाज़ वो गूंजे, ताकि उर्दू जो आज जो मर नहीं रही है बल्कि उर्दू जो है कमज़ोर हो रही है। इसके लिए उर्दू ना जो उर्दू की रोटी खा रहे हैं या जो उर्दू के लिए जो जाफशानी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि आगे आएँ और उर्दू की बका के लिए सिर्फ उर्दू लिखे पढ़े नहीं बल्कि दूसरों को भी तरगीब दें। जिस तरह तबलीग होती है उसी तरह उर्दू की भी तबलीग होनी चाहिए। और ये आज की महफिल के जानिब से मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया उर्दू अदब में इसकी आवाज़ पहुँचेगी। और उर्दू जो है हम सब की ज़बान है और ये ऐसी ज़बान है कि इसकी तरह दूसरी कोई ज़बान नहीं है। इसके अंदर चाशनी भी है, नुज़रत भी है, फसाहत भी है और शीरीनियत भी है। इसलिए उर्दू ज़बान के 4 हरफों में बहुत सारी खूबियाँ हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जेकेबी न्यूज़ को और दूसरी तौर पर इसके डायरेक्टर जनाब जावेद साहब को जो मेरे अजीज़ हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इस किस्म का प्रोग्राम सिर्फ जेकेबी न्यूज़ नहीं बल्कि दूसरे अदारों के जानिब से भी होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। और ख़ासकर ये प्रोग्राम करने का मकसद हमारा ये है कि जिस तरह से बंगाल में इस दौर में उर्दू की अहमियत है, मुशायरा नशिस्त जो मैंने शेरी नशिस्त किया है, रखा है, आज मुकर्रर किया है, ख़ास मकसद ये है कि उर्दू का फ़रोग़ हो। लेकिन सिर्फ ये मुशायरे से उर्दू का फ़रोग़ नहीं हो सकता, किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आप जैसे शायर अगर नहीं आवाज़ उठाएंगे कि बंगाल में उर्दू की क्या अहमियत है, क्या कदर है और क्या हकूक़ है, तो ये आप लोग ही बेहतर समझते हैं कि क्या हकूक़ है और क्या अहमियत है। और हम जैसे सहाफ़ी भी समझने की कोशिश करते हैं और समझा मैंने, इसलिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। तो इस पे जो है गौर व फिक्र करने के लिए आप तमाम शोरा और शायरात जो हैं गौर व फिक्र करें और शायरी से जो है उर्दू में क्या बदलाव आ सकता है आज के बंगाल में। तो ये तहरीक आप लोगों को उठानी है और उठाते रहते हैं आप लोग, ये मुझे पता है, लेकिन और ज़ोरदार तरीके से उठानी है। ये मैं चाहता हूँ कि हम जैसे जर्नलिस्ट हैं वही उठाएंगे। आम आदमी बेचारे जो होते हैं वो अगर पॉलिटिशियन हो चाहे जो भी हो, जो बात वो बता देंगे वही वो समझ लेते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वही लोग समझ पाते हैं कि उर्दू की क्या हकीकत है बंगाल में और क्या होना चाहिए, क्या हकूक़ मिलनी चाहिए। ख़ास मकसद ये है इस प्रोग्राम के सिलसिले से, और मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा इस प्रोग्राम से, मैं हमेशा इसी तरह का प्रोग्राम करता रहूँगा, ये आप लोगों से वादा है। इसी बात से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।